साथियों नमस्कार, सभी का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं आगामी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के बारे में, यानी वीडियो भर्ती 2025 के संबंध में। पिछली ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है उसकी प्रतीक्षा सूची आनी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे सितंबर और अक्टूबर माह में जो समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का जो एग्जाम होना है उसके ओटीआर वगैरह जो इसका क्राइटेरिया है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इनसे जुड़े हुए हैं, उन पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। एक छोटा सा सेशन है और सामान्य सी जानकारियाँ इसमें मैंने रखी हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस ट्वीट को आपने देखा होगा। इस ट्वीट के बाद में काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल आए और उनके मन में धारणा ये हो गई कि सर अभी आगामी आने वाले महीनों में कोई वीडियो भर्ती का आयोजन होने वाला है, यानी इस सीईटी के एग्जाम के बाद में, और जो हमारे 713 पदों पर जो प्रतीक्षा सूची जारी होनी है अब ये जारी नहीं हो पाएगी। इन पदों को जो है उस भर्ती में, आगामी भर्ती में उसको जोड़ा जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप निश्चिंत रहें। आपकी जो प्रतीक्षा सूची आनी है ये पिछली भर्ती का बकाया एक अंश है, इस पर वेटिंग लिस्ट ही जारी होगी। हाँ, 713 पद हैं, तो अगर कम पदों पे आ गई, जो पद रिक्त रह गए उन पदों को आगे वाली भर्ती में जोड़ा जा सकता है। तो पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी जो ये आपके पद रिक्त हैं इन पर वेटिंग लिस्ट ही आएगी, इनको आगामी भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगामी जो कोई भर्ती होगी वो 2025 में होगी, अभी ऐसी कोई भर्ती का आयोजन नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जो रिक्त पद रहेंगे उन पर कोई नया नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद में वहाँ पर किसी भर्ती का आयोजन होने वाला है। अब ये ट्वीट जो है, ये ट्वीट ये कहना चाहता है कि पंचायती राज विभाग और अधीनस्थ बोर्ड इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आगामी जो भर्ती होगी ग्राम विकास अधिकारी की, वो स्नातक स्तर का जो अपना सीईटी का एग्जाम होता है, समान पात्रता परीक्षा, उसके अंदर उसको रखा जाएगा। यानी सीईटी का एग्जाम दिया, पहले वीडियो फर्स्ट पेपर होता था, फिर मेंस होता था, वैसा नहीं होगा। सीईटी एग्जाम के बाद एक ही पेपर वहाँ पर उसका आयोजन करवाया जाएगा। ये आपके लिए एक सहूलियत ही होगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहें कि इन पदों को वहाँ जोड़ लिया जाएगा, कोई नई भर्ती आएगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा गया है मात्र कि स्नातक लेवल का जो सीईटी का एग्जाम सितंबर और अक्टूबर माह में होना है, ये जो एग्जाम होना है सितंबर में आपका स्नातक लेवल का, ये एग्जाम जो है ये आपको अच्छे से देना है। ये एग्जाम आपको आगामी आने वाली जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है उसमें एलिजिबल बनाने के लिए लाभदायक साबित आपके लिए होगा। ये ही एग्जाम होगा जो उसमें एलिजिबल आपको बनाएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर जो अभी प्रतीक्षा सूची जारी होगी आगामी आने वाले समय में, क्या उस प्रतीक्षा सूची को सीईटी में रखा गया है? तो ये तो आप खुद समझदार हो, आप लोगों ने पेपर पास किया है, वो तो पिछली भर्ती का एक हिस्सा है। वो भर्ती जो आनी है प्रतीक्षा सूची, वो तो उसी भर्ती के अकॉर्डिंग आने वाली है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ों प्रतीक्षा सूची की बात मैं लास्ट में करूँगा। इसके संबंध में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको आप देखिए। आपका नोटिफिकेशन जो है सीईटी का वो आज जारी हो सकता है। ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा ये आगामी आने वाली जो आपकी भर्तियां हैं उनमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लें, इसको अच्छे से इन पेपरों को आपको करके आना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, डेट आपने देख ली होगी, नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। और जो स्नातक स्तर का जो सीईटी का एग्जाम है समान पात्रता परीक्षा का, वो 21, 22, 23 और 24 सितंबर को इसका आयोजन होना है, जबकि 12th लेवल का जो एग्जाम है उसका आयोजन 23, 24 और 25 अक्टूबर को यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब की बार जो सीईटी का एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा जा सकता है, या रख दिया होगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया होगा। तो क्या पता मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए। इसमें अब की बार कहा गया है कि 40% का क्राइटेरिया जो है वो रखा जाएगा। अब ये 40% देखने में हल्का लगता है, क्योंकि पिछली बार का जो सीईटी का एग्जाम हुआ आपने देखा कि सीईटी का एग्जाम जो है वो इतने हल्के लेवल का होता नहीं है जितना आपने उसको समझ लेते हैं। जहाँ पर 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर तो किसी चीज़ को हल्के में लेना और भी मूर्खता अपने लिए हो सकती है। तो आपके पास समय का अभी कम ही समय बचा है, क्योंकि अगस्त चल रहा है और सितंबर में इसका आयोजन होना है। जो बचा हुआ समय है उसको अच्छे से तैयारी में लगाइए आप और अच्छे से एक सफलता मिले। तो ये जो 40% एरिया है, तो ये नहीं सोचना कि 40% तो मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं अपने को, तो ये आसानी से हम ले आएंगे। 1/1 माइनस मार्किंग है, कई प्रकार का इसका सिलेबस हो जाता है, सब्जेक्ट काफ़ी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जिन अभ्यर्थियों के 40% अंक बनेंगे वो आगे आने वाली जो भर्तियां होंगी उनमें एलिजिबल हो पाएंगे। एक बात और देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद में आप जब इसका फॉर्म अप्लाई करो तो अब की बार सही से करना है। ओटीआर वगैरह को, आपके जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो आइडेंटिटी हैं, जैसे जन आधार कार्ड है या आधार कार्ड है, उनको आप अच्छे से अभी से उनमें सुधार कर लें, शुद्धिकरण कर लें, ताकि आने वाला जो समय में फॉर्म अप्लाई करो तो ओटीआर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसा मैंने जूनियर अकाउंटेंट के बच्चों को देखा, जेआरए के जो स्टूडेंट हैं उनके मेरे पास काफ़ी कॉल आए, उन्होंने कहा कि सर ओटीआर में दिक्कत हो गई, अब उसमें संशोधन का हमारे को टाइम मिला नहीं, तो अब क्या करें। तो ये दिक्कत हो जाती है और ओटीआर बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो आपका इसको फॉर्म को, सीईटी के फॉर्म को भरते समय इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, ये जो एग्ज़ाम होना है सीईटी का, ये आपका जीवन भी निर्धारित कर सकता है, क्योंकि ये मायने रखता है कि आगामी होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें आप किस प्रकार से उन चीज़ों को कर पाओगे। आगामी होने वाली जो भर्तियां हैं उसमें बैठने के लिए योग्य यही एग्ज़ाम आपको बनाएगा, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली आपको
लेना है। क्योंकि पिछले सत्र में आपने देखा कि कुछ बच्चे बहुत अच्छी तैयारी में थे और इस एग्ज़ाम को CET के एग्ज़ाम को हल्के में लिया और इसमें ही क्वालिफाई नहीं हो पाए। वो बच्चे ने तो अभी LDC का एग्ज़ाम होना है उसके लिए एलिजिबल हो पाए। कुछ बहनें ना ही महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी के लिए एलिजिबल हो पाई और ना ही महिला पर्यवेक्षक अधिकारिता विभाग में एलिजिबल हो पाई। कई अन्य भर्तियाँ भी अपने हाथ से निकल जाती हैं एक एग्ज़ाम की, एक छोटे से एग्ज़ाम की वजह से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने जीवन में खो देते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा जो ग्राम विकास अधिकारी के जो बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं उनको मैं बता देता हूँ। जो प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा सूची अगस्त में तो जारी होने की कोई संभावना ही नहीं है। आपका जो मैटर है उसका निस्तारण कब होगा सर? सितंबर माह में होगा। तो सितंबर माह तक आप बोल लेना, चुपचाप बैठ के इंतजार करें उन घड़ियों का जब आपकी प्रतीक्षा सूची जारी हो। ठीक है, सितंबर में आपका निस्तारण हो जाएगा 10 तारीख के बाद में। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आराम से रहें। इतना इंतज़ार किया है तो अपने बस में कोई चीज़ हो तो अपने अब आपको लगेगा फिर आगे कोई इतना लंबा दे दिया। वहाँ पर एक तसल्ली तो मिलती है कि सितंबर में चलो एक निस्तारण हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट की वार्तालाप पे डिपेंड करता है, उनकी बहस पे डिपेंड करता है। कभी नंबर नहीं आता, कभी नेक्स्ट डेट मिल जाती है। फिर भी एक उम्मीद है, एक आशा है कि आने वाले समय में आप लोग जो पॉइंटों में या 1-2 नंबर से रहे हैं तो उनको एक मौका यहाँ पर ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में और सितंबर में आपका निस्तारण हो जाएगा। तब तक आप प्रतीक्षा करें और ये जो एग्ज़ाम आपके सितंबर में है इन एग्ज़ाम्स की भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। सितंबर तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो वेटिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगस्त में तो इस प्रकार का कोई मुझे लगता नहीं कि अगस्त में इसका निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में तो कोई डेट ही नहीं है। आगे अपने सितंबर का ये मामला रखा गया है, तो वहाँ तक थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और कई बच्चों को ये भी लग रहा है कि क्या सर ये जो एग्ज़ाम है इनकी तैयारी करें या फिर हम जो वेटिंग लिस्ट आनी है उसका ही इंतज़ार कर लें, अब तैयारी हमारे से नहीं हो पाएगी। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ, जो प्रतीक्षा सूची जारी होनी है वो अपने एक निश्चित समय के बाद में सारे जो इनके नियमानुसार जो कार्य हैं वो पूर्ण होने के बाद ही जारी हो पाएगी। तब तक आप अन्य भर्तियां आपके पास हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम भी हैं, उनकी आप तैयारी कीजिए। अपने मन को कहीं और लगाइए पढ़ाई में। एक बार आप उसी पर नज़र गड़ा के बैठे रहोगे वो तो अपने निश्चित समय पर अपने आप होनी है। आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तो आपका ध्यान भंग होगा उससे। तो ये आप एकदम टारगेट लेके चलोगे कब आएगी, तो वो आपका टाइम निकल ही नहीं पाएगा और आपका ध्यान जब दूसरी जगह हो जाएगा किसी पढ़ाई में तो वो अपने आप जारी हो जाएगी। फिर आपको लगेगा यार जल्दी जारी हो गई। इंतज़ार करते हैं तो समय लंबा लगता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप? तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।